आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी पर ही मिलेगा डीएपी उर्वरक। केंद्र सरकार ने सब्सिडी 140% बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा 31 मई तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए किए जाएं पूरे प्रयास। प्रदेश में काबू में आया कोरोना, केवल 3 जिलों में ही मिले 200 से अधिक नए प्रकरण। और प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की हर पल होगी निगरानी। भोपाल स्मार्ट सिटी ने शुरू किया ऑक्सीजन सप्लाई का ट्रैकिंग सिस्टम। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पुरानी कीमत 1200 रुपए प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब 31 मई तक ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी, जिससे राज्य को कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। अधिकांश जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10% से कम रह गई है। अब कोरोना को समाप्त करने के लिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाई जाए और 31 मई तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के पूरे प्रयास किए जाएं, जिससे जनजीवन को धीरे धीरे सामान्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए विशेष वार्ड बनाए जाएं और आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां और अन्य संसाधनों की व्यवस्था भी की जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी वापस करने को कहा है। नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि नई गोपनीयता नीति सूचनात्मक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करती है। सरकार ने व्हाट्सएप को 25 मई तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के वाहन पर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि हमलावर विक्षिप्त था। घटना के दौरान श्री कुलस्ते महाराजपुर थाना क्षेत्र के मानादोई गांव से वापस आ रहे थे। हमले में श्री कुलस्ते पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनके वाहन के सामने के कांच टूट गए। रायसेन के देवगांव की सुषमा सक्सेना ने लोगों से पॉजिटिव रहने की अपील की है। पिछले 15 दिन से मैं, मेरा बेटा, मेरे पति हम कोरोना पॉजिटिव थे। हमने बहुत संघर्ष किया, हमारे परिवार ने हमें बहुत मदद की। उनकी मदद की वजह से हम नेगेटिव आए हैं। और मेरा यही अपील है कि भाइयों बहनों से कि अपने अंदर से टूटने ना दे, सकारात्मक रहे, अपना विचार नेगेटिव ना रखे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5065 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस दौरान 10,337 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 77,607 रह गई है। प्रदेश में कोरोना वृद्धि दर 0.9% है। वहीं पॉजिटिविटी दर 7% रह गई है। प्रदेश के केवल 3 जिलों में ही 200 से अधिक नए प्रकरण मिले हैं। वहीं 9 जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1153, भोपाल में 653, जबलपुर में 324, सागर में 198, रीवा में 175 संक्रमित मिले हैं। इसी तरह रतलाम में 160, उज्जैन में 151, सिंगरौली में 115 और ग्वालियर जिले में 105 नए प्रकरण सामने आए हैं। गुना सांसद डॉक्टर
केपीएस यादव ने बमोरी क्षेत्र में भ्रमण कर कोविड केयर सेंटरों का जायजा लिया। सतना सांसद गणेश सिंह ने चित्रकूट में आपदा प्रबंधन समितियों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र कोरोना मुक्त हो रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के चालू होने के बाद 100 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाए जा सकेंगे। श्योपुर में 25 पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 74 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अशोकनगर के श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली बनवाकर अस्पताल को सौंपी। पन्ना में वैक्सीनेशन और जांच को लेकर ग्रामवासियों की भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नीमच जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकानों से आटा भी वितरित किया जा रहा है। इसकी मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन ने आम लोगों को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ऑक्सीजन बैंक शुरू किया है। उन्होंने अपना नंबर 9425170511 भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी मांग रख सकते हैं। होशंगाबाद जिले में ठीक होने वालों की संख्या पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 126 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मुख्यमंत्री ने कल उज्जैन में जिला और तहसील स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा के दौरान मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। यहां कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले आए हैं, वहीं 243 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सीधी नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र में दोनों समय गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा में किल कोरोना अभियान के दौरान 17,57,000 से अधिक व्यक्तियों की जांच और सर्वे किया गया। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की हर पल निगरानी रखेगा। इसके लिए भोपाल स्मार्ट सिटी ने ऑक्सीजन सप्लाई का ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन उत्पादन स्थल यानी वहां से लेकर अस्पताल तक पहुंचने की पल पल की जानकारी स्मार्ट सिटी को रहेगी। ये प्रदेश में पहला ऐसा प्रयोग है जिससे ऑक्सीजन टैंकर की लगातार ट्रैकिंग की जाएगी। अभी 100 टैंकरों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में भाजपा कार्यालय विजय भवन को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। संभवतः प्रदेश का ये ऐसा पहला भाजपा जिला कार्यालय है जिसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां 20 ऑक्सीजन बेड सहित कुल 70 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। यहां पर दवाइयां, उपचार सहित मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। विजय कोविड सेंटर के लिए भोपाल से एक अनुभवी डॉक्टर, 3 सहायक डॉक्टरों सहित नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है। इस प्रकल्प पर प्रतिमाह लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि विजय कोविड सेंटर का संचालन प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अगले चरण में इन स्थलों का नॉमिनेशन डॉजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि अब 5 जून तक कर दी गई है। पहले ये तिथि 15 मई थी। राज्य में चल रहे रोग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत 21 मई को श्री श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव कोरोना मरीजों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। अशोकनगर में आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन और प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर द्वारा आज से 29 मई तक ग्वालियर खंडपीठ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों को 1 मई से 15 जून तक कुल 5,86,29,000 टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। सड़क दुर्घटनाओं संबंधी IRAD ऐप में सभी प्रविष्टियां दर्ज करने के मामले में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। खंडवा में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, उपचार और बचाव के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति गठित की गई है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।